तो वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों के साथ बराबरी। और ये जो सास बहू का मामला है इतना पेचीदा मामला है, ऐसी ये अमीर घरानों में भी, ये गरीबों में भी, ये मिडिल तबके में भी, चूंकि यहां नेचर की बात आती है ना, फितरत की, इंसानी नेचर की बात आती है। अमीर आदमी है नेचर उसकी ऐसे ही है, गरीब है नेचर तो वैसे ही है, अगर कोई मिडिल तबका है तो नेचर तो वैसे ही है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मुसलमान है, तो इंसानी फितरत है ना, एक इंसानी नेचर है। अब यही मसाइल हर मजहब में है, ऐसा नहीं है कि खाली दीन इस्लाम में है। दीन इस्लाम ने तो उनका हल दिया है, ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर इंसान है वहां पर ये प्रॉब्लम है। लेकिन दीन ने हमें कमाल किस्म का, जबरदस्त किस्म का तरीका सिखाया जिंदगी गुजारने का। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी का राज रखो। अल्लाह, काश कि सास अपनी बहू का राज रखे, अल्लाह अकबर, और बहू अपनी सास का राज रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी मुसलमान का राज रखो, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा, तुम्हारे राज रखेगा। अल्लाह, तुम बराबरी करो। दूसरी हदीस पाक में आता है, तुम अपने घर में, बच्चों में, औलाद में बराबरी करो, बराबरी। अब वालिदैन अपने बच्चों से अगर बराबरी नहीं करते तो जिस बच्चे के साथ बराबरी नहीं होती वो एहसास कमतरी में, वो डिग्रेड किया जाता है, उसको जलील किया जाता है मुआशरे में। और फिर एक बड़ी कमाल बात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका नसीब बहुत कमाल बनाया होता है। जैसे वो बड़ा होता है अल्लाह ताला उस पर करम करता है। अब जिसको बड़ी तरजीह दी जा रही होती है, जिसको बड़ा प्रोटोकॉल और आगे रखा जा रहा है, वो बच्चा पीछे रह जाता है, जिसको डिग्रेड किया जा रहा होता है, जिसको पीछे किया जा रहा होता है, क्योंकि नसीब बनाने वाली जात कोई और है, अल्लाह। क्योंकि नसीब बनाने वाली जात तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। उसने उसका नसीब ऐसा बना दिया कि वो बड़े होके कमाल निकला। फिर माँ बाप को भी एहसास होता है, उनको सारी बातें, फिर वो बड़े उनके साथ, जनाब नहीं मैं तो उसको बचपन से ऐसा रखा था, लेकिन उस बेटी को या उस बेटे को सारी बातें याद होती हैं, याद होती हैं, याद होती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिस पे कर्म हो जाए वो अपना दिल मैला रखता नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, कर्म की निशानी है ना ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कर्म की निशानी है कि मन साफ रहता है, मन गंदा नहीं रहता। जिस पे अल्लाह कर्म कर दे, जिस पे मालिक कर्म कर दे, वो बेटी हो, वो बेटा हो, वो मुलाजिम हो, वो चाहे कारोबारी हो, वो चाहे मालिक हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जहां पर, जिस जगह पर, जिस खानदान के अंदर किसी जगह पर कोई किसी से ज्यादती करने वाला हो, किसी को डिग्रेड किया जाए, खानदान में उसको सबसे पीछे करके रखा हुआ है, फिर क्या हाल होता है, वो किसी के साथ जब मिल जाता है तो उसको नसीब अल्लाह ताला अच्छा बनाता है। जब वो ऊपर जाता है ना, तो याद रखें फिर खानदान वाले बड़ा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं थे, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। गलत फहमी नहीं होती, याद रखें, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें भूलती नहीं हैं।